फोन की घंटी बजती है। श्वेता जाकर फोन उठाती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो हेलो श्वेता, तुम कैसी हो? श्वेता एकदम आश्चर्य से, कौन कौन बोल रहा है? मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या आप मुझे जानती हैं? दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ श्वेता, मैं टीना बोल रही हूँ, पहचाना? श्वेता कहती है, अरे हाँ टीना, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद याद किया। टीना बोलती है, हाँ यार, कुछ काम था इसलिए याद किया। तुम इस वक्त कहाँ हो? श्वेता कहती है, मैं यही हूँ, अपने घर पे ही। टीना बोलती है, घर से क्या मतलब, क्या तुम अपने शहर दिल्ली में हो? श्वेता, हाँ मैं दिल्ली में ही हूँ। बोलो टीना, क्या काम है? टीना बोलती है कि श्वेता, क्या मुझे दिल्ली में जॉब मिल सकता है? श्वेता, हाँ क्यों नहीं मिल सकता है, पर तुम्हें जॉब की क्या आवश्यकता, तुम्हारे पास तो खुद ही बहुत पैसे हैं। टीना बोलती है, नहीं यार, मुझे जॉब की बहुत आवश्यकता है, इसलिए ही तो पूछ रही हूँ, क्या वहाँ मुझे जॉब मिल सकती है? श्वेता कहती है कि हाँ टीना, मिल सकती है, तुम यहाँ चली आओ। टीना कहती है, तो मैं दिल्ली चली आती हूँ। श्वेता कहती है, ठीक है चली आओ, मैं अपना पता तुम्हें भेज दे रही हूँ। टीना कहती है, ठीक है, और ऐसा कहकर टीना फोन रख देती है। टीना के 2 बच्चे हैं, श्लोक और सिया। दोनों बच्चे अभी छोटे ही हैं। टीना दोनों को उठाती है और तैयार होने के लिए कहती है, बच्चों जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें दिल्ली जाना है। दोनों बच्चे पूछते हैं, माँ हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं? वह बोलती है, बेटा देर मत करो, टाइम नहीं है, अभी चलो निकलते हैं, फिर बाद में हम बताएंगे आप लोगों को कि हम क्यों दिल्ली जा रहे हैं। फिर इतना कहकर टीना उन दोनों को तैयार होने के लिए कहती है और खुद जल्दी जल्दी कपड़े पैक करने में लग जाती है। अब तीनों घर से निकल जाते हैं। वह रेलवे स्टेशन जाकर टिकट लेती है, फिर दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रेन आती है और वे ट्रेन में बैठ जाते हैं। दोनों बच्चों को बैठाने के बाद टीना भी वहीं बैठ जाती है। अब टीना अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है कि किस तरह उसे धोखा दिया गया और किस तरह उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। टीना अतीत में जाती है। टीना एक अमीर बाप की बेटी है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। कोई भी व्यक्ति अगर उसे एक बार देख ले तो अपना दिल हार बैठे उस पर। वह बला की खूबसूरत थी और वह उतनी ही सुंदर, सुशील और आदर्शवादी लड़की थी। टीना अपना कॉलेज खत्म कर लेती है, तब उसके पापा उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ करवा देते हैं। टीना अपने शादीशुदा जीवन में बहुत ही खुश रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और टीना ने 4 साल बाद एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम श्लोक रखा। वह बहुत ही सुंदर था। श्लोक के आने के बाद अब दोनों के जीवन में एक प्यारा सा बच्चा था और वो दोनों इसे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे उनका जीवन इसी तरह व्यतीत हो रहा था। 8 साल बाद टीना ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम सिया रखा। अब सिया और श्लोक दोनों थोड़े बड़े होने लगे थे। टीना का गृहस्थ जीवन भी आराम से चल रहा था, लेकिन अब थोड़ी बहुत नोक-झोंक होना शुरू हो गई थी। दोनों में कभी कभार लड़ाइयां भी हो जाया करती थी। इधर कुछ दिन बाद टीना को खबर मिलती है कि उसके पिता का देहांत हो गया। टीना जब यह खबर सुनती है तो मानो वह टूट सी जाती है। वह रोने लगती है और सोचती है कि ऐसे कैसे अचानक मेरे पापा की मृत्यु हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने पापा से बात किया था। वह जल्दी से अपने पापा के घर जाती है। वहां जाने पर पता चलता है कि उनके बिजनेस में कुछ घोटाला हो रहा था। जब उनके पापा ने यह सब पता लगाया तो उन्हें पता चला कि उनके अपने रिश्तेदार ही उनके साथ धोखा कर रहे थे। यह बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और इसकी वजह से, हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह सब खबर सुनकर टीना एकदम टूट सी जाती है। अपने पापा के अंतिम क्रियाकर्म करने के कुछ दिनों बाद टीना वापस अपने ससुराल चली आती है, लेकिन अब उसके ससुराल में सब कुछ बदल गया था। जैसे ही टीना अपने ससुराल आती है तो वहाँ रोहित मिलता है। रोहित अब उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। वह कहता है, क्यों आ गई मायके से टहल कर, पेट भर गया कितने दिन रुक कर वहाँ पर, अब तो अच्छा लग रहा होगा ना, यहाँ तो बड़ी बंदिशों में थी। यह सब सुनकर टीना एकदम चौंक सी जाती है कि रोहित कैसा उसके साथ व्यवहार कर रहा है, आखिर में वो इसे क्या बोल रहा है। फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता और वह वहाँ से चली जाती है।
फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए। टीना अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थी। वह दिन भर काम करती और बच्चों को पढ़ा लिखा कर शाम को वह जल्दी सो जाती थी। रोहित जब भी घर आता वह देखता कि टीना सो रही है। टीना का मन बहुत दुखी था, इसलिए वो रोहित से बातें नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि बेवजह किसी भी बात पर लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए टीना रोहित के आने से पहले ही सो जाया करती थी। उस दिन भी टीना सो रही थी जब रोहित घर आया। अचानक रोहित के फोन में मैसेज आया कि क्या यह सही वक्त है, हम बात कर सकते हैं। रोहित ने फोन लगाया और वो बाहर लान में चला जाता है और उससे बातें करने लगता है। वह बातें कर रहा था कि वह कितना अच्छा हुआ कि टीना के पिता खत्म हो गए। उन्होंने हमारी चोरी पकड़ ली थी, कहीं पुलिस को बता देते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। हम तो जेल के अंदर चक्की पीसते और बाकी ये बाहर बैठी बैठी टीना ऐश करती। आखिर में हमने उनके साथ इतना बड़ा घोटाला जो किया था। मैं तो टीना से शादी करते वक्त बिल्कुल दिवालिया हो चुका था। अगर मैं टीना से शादी न करता तो आज सड़क पर आ गया होता, लेकिन टीना से शादी करने का सबसे बड़ा कारण भी तो यही था कि मैं धीरे धीरे उनकी कंपनी को हड़प लूं। आज मैं अपना सपना पूरा कर लिया। आज टीना की कंपनी पूरी मेरी हो गई है और मेरे रास्ते का कांटा यानी टीना का बाप भी मर गया है, तो ये बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। तो टीना पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। इतना सब सुनकर टीना के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वह यह सुनकर रोने लगती है और अचानक डगमगा जाती है। बगल में रखा हुआ सामान गिरने की वजह से रोहित पलटकर देखता है तो वो दंग रह जाता है कि टीना ने उसकी सारी बातें सुन ली है। अब क्या था, अब तो रोहित अपने असली रंग पे आ जाता है और टीना के पास जाकर कहता है, ओह तो अब छुप छुप कर मेरी बातें सुनी जा रही है। टीना के अंदर तो गुस्सों का गुबार भरा हुआ था। वह रोहित को एक तमाचा जोर से मारती है और कहती है, नीच, तुम इतना गिरे हुए थे, आखिर में मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही था। फिर तुम्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जो तुम्हें मेरे पापा की कंपनी हड़पनी पड़ी, और तुम्हारी ही वजह से आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रह गए। वैसे भी पापा ने सब कुछ मेरे नाम ही तो कर रखा था, ये सब तुम्हारा ही तो था। तब रोहित उसे चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे नाम कर रखा था ना कि मेरे नाम। तब टीना कहती है, अब तुम में और मुझ में बटा ही क्या था, जो मेरा था वो सब कुछ तुम्हारा भी तो था। रोहित कहता है, नहीं, वो मेरा नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारा था, क्योंकि मैं तुम्हारा था ही नहीं। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुम तो बस मेरी मजबूरी थी जिसे मैं आज 15 सालों से ढो रहा हूँ। मेरा तो बस चलता तो तुम्हें कब का लात मार के घर से निकाल दिया होता। इतना सब सुनकर टीना के तो होश हवास ही उड़ गए। वह एकदम स्तब्ध सी रह जाती है और वह सोचती है कि रोहित कितना नीच और कितना गिरा हुआ इंसान है। जिस इंसान के साथ वो 15 सालों से रह रही है, जिसे वो पति परमेश्वर समझ रही है, वो इतना गिरा हुआ इंसान है, उसे आज पता चला। इधर रोहित टीना के बाल को पकड़कर खींचते हुए ले जाता है और कहता है कि अब जब तू सब कुछ जान चुकी है तो अब यहाँ रहने की तेरी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से तू जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल जा। इतना कहकर रोहित टीना को नीचे ढकेल देता है, जिससे टीना को चोट लग जाती है और माथे से खून बहने लगता है। टीना सिसक सिसक कर रोने लगती है। रोहित उसे पैरों से ठेलता हुआ आगे चला जाता है। फिर रोहित के जाने के बाद टीना वहीं बैठी सारी रात रोती रहती है और कब उसकी नींद लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। सुबह उठती है तो देखती है कि बच्चे अभी सो रहे थे। टीना चुपचाप उठती है और जाती और मुंह हाथ धोकर चुपचाप नाश्ता बनाने चली जाती है। इधर बच्चे उठते हैं तो वो बच्चों को खिला पिलाकर स्कूल भेज देती है और इधर रोहित भी घर से चला जाता है। कुछ दिन यूं ही चल रहे थे। फिर अचानक काफी दिन हो गया, रोहित घर नहीं आ रहा था। ये सब देखकर सोचकर टीना खुश थी कि चलो और घर नहीं आ रहा है तो कम से कम लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इससे बच्चों पर खराब असर पड़ेगा। कि तभी रोहित आता है और वह जोर जोर से टीना टीना चिल्लाता है। टीना दौड़कर उसके पास जाती है, कहती है, अब क्या हो गया, क्यों घर को सर पर उठा रहे हो। रोहित कहता है कि तू अभी तक निकली नहीं, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू यहाँ से निकल जाए। ऐसा कहकर रोहित उसके बाल को खींचने लगता है। बच्चे तब तक स्कूल से आ जाते हैं और वे दरवाजे के पीछे छुपकर सब कुछ देखते रहते हैं। रोहित टीना को मार रहा था और कह रहा था कि निकल जा मेरे घर से, अब तेरा यहाँ कुछ नहीं है और अपने 2 पिल्लों को भी अपने साथ ले जाना।
क्योंकि वो भी मेरी औलादे नहीं हैं। यह सब सुनकर बच्चे तो बिल्कुल दंग से थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पापा मम्मी को क्यों मार रहे हैं और ऐसे गालियां क्यों दे रहे हैं। इधर टीना रोए जा रही थी और कह रही थी, मैं नहीं निकलूंगी घर से, ये मेरा भी घर है और जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ से नहीं जाऊंगी, जब मर जाऊंगी तभी यहाँ से जाऊंगी। तब रोहित कहता है, तो इसके लिए तुझे मारना ही पड़ेगा क्या? टीना कहती है, हाँ मार डालो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। रोहित उस पर चिल्लाता हुआ वहां से चला जाता है। फिर रोहित के जाने के बाद बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास आते हैं और वह कहते हैं, माँ आप न रोइए, चुप हो जाइए। अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए दोनों बच्चे उसे चुप कराने की कोशिश करने लगते हैं। इधर टीना यह सोचकर रोए जा रही थी कि हाय रे किस्मत, ये कैसे दिन आ गए कि आज मुझे मेरे घर से ही निकाला जा रहा है। मैं इन बच्चों को लेकर इतने बड़े दुनिया में कहाँ जाऊंगी। वह सोच सोच कर रोए जा रही थी और रोते रोते वो बेहोश हो जाती है। बच्चे भी चिल्लाने रोने लगते हैं, माँ क्या हुआ। उस दिन ऐसा ही बीत रहा था। रोहित घर नहीं आ रहा था। टीना इस बात से खुश थी कि चलो अब नहीं आ रहा है घर, कम से कम लड़ाई नहीं होगी। लेकिन एक दिन अचानक एक वकील आता है और वो टीना से घर खाली करने को कहता है। टीना यह सुनकर एकदम दंग रह जाती है और वकील को चिल्लाते हुए कहती है कि क्यों खाली कर दूं, ये मेरा घर है, मैं इसे क्यों खाली कर दूं। तब वो वकील बताता है कि रोहित ने ये घर बेच दिया है और खुद अमेरिका चला गया है। वहाँ पे आज उसकी स्वेतलाना नाम की लड़की से शादी हो रही है। ये सब सुनकर तो टीना जैसे दंग सी रह गई। उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। वो एकदम बदहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। वकील वहां से चला जाता है। अब टीना को जब होश आता है तो वह सोचने लगती है कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए, इन दो बच्चों को लेकर इस इतने बड़ी दुनिया में वो कहाँ पर चली जाए। फिर जैसा कि नोटिस मिला था तो उसे घर छोड़कर जाना ही था। वह अपने बच्चों को लेकर एक किराए के मकान में रहने चली जाती है। वहीं पर वह छोटी सी नौकरी ढूंढ लेती है जिससे कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और वो अपना काम करने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अब लोग उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिए थे। कोई उसे ताना मारता कि हाय कितनी बदनसीब है, और कोई कहता कि ऐसे इसके चाल चलन रहे होंगे जो इसका पति छोड़कर इसे चला गया। कैसी गंदी लड़की है, फिर भी मुंह उठाकर समाज में रह रही है। इसी तरह जब उसके बच्चे खेलने जाते थे तो पड़ोसियों के बच्चे भी उन्हें परेशान किया करते थे और गंदी गंदी गालियां दिया करते थे। इस सब से टीना बिल्कुल टूट चुकी थी और उसके बच्चे भी घर आकर रोया करते थे कि मम्मी हमें पड़ोस के बच्चों ने गालियां दी और उल्टा सीधा आपके लिए कहते हैं। अब टीना क्या करे, बेचारी किस्मत की मारी, वह कहाँ जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे अपनी सहेली श्वेता की याद आती है और वो निश्चय करती है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी और से वो कहीं दूर चली जाएगी जहाँ अपनी एक नई पहचान बनाएगी, जहाँ ये गंदे लोग न हो उसे गाली देने के लिए और जहाँ उसका अतीत उसका पीछा न करे। यह सब सोचकर वह श्वेता के पास फोन मिलाती है। तब तक इस लोग के हिलाने पर मम्मी मम्मी टीना अपने वर्तमान में आ जाती है और उसे याद आता है कि अरे हम तो दिल्ली जा रहे हैं। अब अपने अतीत से निकलकर टीना श्लोक को देखती है और पूछती है, क्या हुआ बेटे। तब श्लोक पूछता है, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। टीना बताती है कि बेटा हम दिल्ली जा रहे हैं, अब वहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ लोग हमें परेशान करते हैं। यह सुनकर श्लोक खुश हो जाता है, साथ में सिया भी खुश हो जाती है। हाँ मम्मी हमें यहाँ नहीं रहना है, यहाँ के लोग बहुत ही गंदे हैं और हमें गालियाँ भी देते हैं, हम वहाँ चलेंगे, हमें वहाँ अच्छा लगेगा। दोनों को अपने गले से लगाती हुई अपने पास ही छपटाकर टीना सो जाती है। सुबह होता है और अब वो दिल्ली में होते हैं। दिल्ली पहुंचने पर जैसे ही वो दिल्ली पहुंचते हैं, टीना अपनी सहेली के बताए गए पते पर एक ऑटो बुक करती है और वो उस पर बैठकर अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है। जैसे ही डोरबेल बजाती है, श्वेता आकर दरवाजा खोलती है और श्वेता टीना से मिलकर, वाह टीना आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, उसके गले से लग जाती है। बहुत दिनों बाद कोई उसे प्यार से गले से लगाता है। यह सब देखकर टीना के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। श्वेता एकदम आश्चर्य से, क्या हुआ टीना, तुम रो क्यों रही हो, हम इतने दिनों बाद मिले हैं, खुश होना चाहिए और तुम रो रही हो। टीना कहती है, हाँ ये उसी खुशी के आंसू है जो तुम आज इतने दिनों बाद मुझसे मिल रही हो।
श्वेता सब कुछ अब समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो टीना के साथ हुआ है, वरना ये इतनी मजबूत लड़की आज ऐसे क्यों रो रही है। और श्वेता टीना को आराम से बैठने के लिए कहती है और बच्चों को प्यार करने लगती है। और श्वेता बच्चों को कहती है कि तुम दोनों जाओ, फ्रेश हो जाओ, तब तक मम्मा भी फ्रेश हो जाए, फिर हम बैठकर खाना खाएंगे एक साथ। बच्चे चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। इधर टीना को भी वह बाथरूम दिखा देती है और कहती है कि तुम कपड़े चेंज कर लो, नहा धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। इधर टीना भी चली जाती है। श्वेता किचन में जाकर खाना की तैयारी करने लगती है। अब सभी नहा धोकर नाश्ता करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सभी बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद श्वेता दोनों बच्चों को एक रूम में ले जाती है और कहती है तुम दोनों यहाँ आराम से सो जाओ और मैं और तुम्हारी मम्मी थोड़ी बातें कर लेते हैं, फिर मम्मी भी आराम करने के लिए चली जाएंगी। बच्चे ठीक है कहकर सोने लगते हैं। श्वेता इधर टीना से पूछती है कि क्या हुआ टीना, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ कि ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें सर्विस करने की नौबत आन पड़ी है, और ये बच्चे कैसे इतने दुखी से लग रहे हैं, ऐसी क्या बात है। टीना श्वेता को शुरू से सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर श्वेता की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहती है कि कोई आदमी इतना खुदगर्ज कैसे निकल सकता है, कम से कम उसे तुम्हारी तो नहीं लेकिन इन बच्चों की तो परवाह करनी चाहिए थी, आखिर में ये उसी के बच्चे थे। लेकिन टीना कहे भी तो क्या कहे, वह चुपचाप सब कुछ सुन रही थी और श्वेता से कहती है श्वेता तुम बस मेरी इतनी मदद कर दो कि मुझे कहीं नौकरी दे दो। फिर टीना पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं। श्वेता बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए कंपनी के काम से बाहर गए हुए हैं। तब टीना कहती है कि चलो ठीक है, तब तक मैं एक नौकरी ढूंढ लूंगी, फिर मैं एक नया घर लेकर वहां चली जाऊंगी, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। श्वेता कहती है अरे नहीं नहीं टीना, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, आखिर में तुम मेरी सहेली हो। लेकिन टीना किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि मेरे लिए जल्दी से जल्दी किसी नौकरी का इंतजाम कर दो। श्वेता कहती है ठीक है, मैं आज से ही तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर देती हूँ, अब जाओ, तुम बहुत थक गई हो और सो जाओ। टीना को सोने के लिए कहकर श्वेता उसके लिए नौकरी का इंतजाम करने के लिए अपने दोस्तों के पास फोन करने लग जाती है। इधर टीना भी सोने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर बाद शाम हो जाती है और सभी सोकर उठ जाते हैं। अब श्वेता टीना के पास जाकर कहती है अब कैसा लग रहा है, हल्का महसूस कर रही हो। टीना ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा हाँ श्वेता, मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रही हूँ और तुम्हारे पास आकर मुझे अच्छा भी लग रहा है, वरना लोगों के ताने सुन सुनकर तो जैसे मेरे कान ही फट गए हों। मेरे अंदर सिवाय दर्द के और कुछ ही नहीं रह गया। श्वेता उसे बीती बातों को भूलने के लिए कहती है कि जब तक तुम बीती बातों को नहीं भूल जाओगी तुम आज अपने वर्तमान में नहीं जी पाओगी, इसलिए सारी बातों को भुलाकर अब तुम एक नई जिंदगी शुरू करो। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए एक काम ढूंढ लिया है जो तुम्हें अब तुरंत मिल जाएगा। मिस्टर मेहता की कंपनी में एक जगह खाली है, तुम उसे ज्वाइन कर सकती हो। उन्हें इस समय इस पोस्ट पे किसी एम्प्लॉय की बहुत जरूरत है, इसलिए वो तुम्हें जरूर रख लेंगे। श्वेता टीना से कहती है कि तुम वहां पर काम कर पाओगी न, क्योंकि इतना कहकर चुप हो जाती है। तब टीना कहती है क्योंकि से क्या मतलब है तुम्हारा, क्या वहां काम नहीं कर पाते क्या लोग अच्छे से। श्वेता बताती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो सर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, वो अपने वर्करों के साथ बहुत ही रूडली व्यवहार करते हैं, वो बहुत ही कड़क हैं, इसलिए सभी लोग उनसे बहुत डरते हैं और ज़्यादा दिन तक वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं टिकता है, जल्दी ही लोग वहाँ सर्विस छोड़ देते हैं और खासकर तो लड़कियाँ। यह सुनकर टीना एकदम से पूछती है लड़कियों से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या उनका नेचर गंदा है। श्वेता हंस पड़ती है और कहती है अरे नहीं, उनका नेचर तो बिल्कुल सोने जैसा शुद्ध है, वो तो लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं, बल्कि वो लड़कियों से नफरत करते हैं। तब टीना पूछती है ऐसा क्यों, वो लड़कियों से क्यों नफरत करते हैं। तब श्वेता बताती है कि बहुत पहले वो किसी से प्यार किया करते थे और वो उन्हें छोड़कर चली गई थी, किसी और के साथ भागकर उसने शादी कर लिया था।
इस बात से उनका दिल ऐसा टूटा कि वो आज तक किसी लड़की पर भरोसा नहीं करते हैं। खासकर उनकी कंपनी में बहुत ही कम वर्कर लड़कियां होंगी, नहीं तो सारे लड़के ही हैं। और जो लड़कियां हैं भी वो उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि वो थक हार कर रो कर काम छोड़कर भाग जाती हैं। इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। अभी तो फिलहाल तुम्हारे लिए यही एक जॉब है, तुम वहाँ काम करती रहो। धीरे धीरे कुछ वक्त बाद मैं दूसरा तुम्हारे लिए काम ढूंढ लूंगी किसी और कंपनी में, तब तुम वहाँ शिफ्ट हो जाना, तब तुम इस काम को छोड़ देना। लेकिन जहाँ बात तुरंत काम की है तो यही तुम्हें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीट अभी खाली है, भरी नहीं है, इसलिए ये काम तुम्हें मिल जाएगा। टीना हाँ में सिर हिला देती है और कहती है कोई बात नहीं, वहाँ वह इंसान अच्छा है, चलो उसकी नजरें तो बुरी नहीं है, कम से कम मेरी मान मर्यादा और इज्जत तो बची रहेगी। और रही बात उसके रूटली व्यवहार का, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो कोई मेरा सगे रिश्तेदार तो नहीं है। मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, मैं अपना काम देखूंगी, भले उसका व्यवहार मेरे साथ कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन मुझे क्यों फर्क पड़े। तो श्वेता कहती है तो यानी आपने मन बना ही लिया है। तो टीना हंसकर कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने मन बना लिया है। और दोनों हंसने लगती हैं। तो कहती हैं तो ठीक है, चलो हम जल्दी काम खत्म करके सो जाते हैं और तुम अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना। सुबह जल्दी ही जाना पड़ेगा क्योंकि 9 बजे मुझे अपने ऑफिस के लिए पहुंचना होता है, इसलिए हम 7:30 बजे ही यहाँ से निकल जाएंगे। तुम्हें मेहता की कंपनी में छोड़ दूंगी जहाँ तुम इंटरव्यू दे लेना, उसके बाद मैं अपने ऑफिस जाऊंगी, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। दोनों हाँ में सर हिलाकर काम करने चली जाती हैं और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके वो सोने के लिए चली जाती है। टीना रात में ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेती है। अब सो जाते हैं। सुबह होते ही टीना तैयार हो जाती है। बच्चों के लिए नाश्ता बनाकर टीना बच्चों को बताकर कि तुम लोग नाश्ता कर लेना और मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, वो दोनों निकल जाती हैं। वहाँ मेहता की कंपनी में पहुँचने पर उसे पता चलता है कि आज आदित्य मेहता आया हुआ है और इंटरव्यू वही लेने वाला है। तो श्वेता सोचती है कि गई काम से टीना, पता नहीं अब कैसा इंटरव्यू इसका होगा। तब तक में पता चलता है कि आदित्य को किसी काम से अचानक बाहर जाना हुआ है। श्वेता यह सुनकर खुश हो जाती है और सोचती है अब तो टीना पक्का ये नौकरी पा जाएगी, क्योंकि टीना है ही इतनी काबिल लड़की। टीना जाकर वहाँ काउंटर से फार्म लेती है और फार्म भर कर जमा कर देती है। थोड़ी ही देर में टीना का बुलावा आ जाता है। टीना अंदर इंटरव्यू के लिए जाती है। वहाँ कुछ ऑफिसर उसके इंटरव्यू लेते हैं और वो बहुत अच्छा इंटरव्यू देती है और वहाँ सेलेक्ट हो जाती है। वो उन्हें बधाई देते हैं। टीना पूछती है कि मैं कब से काम पर आ जाऊँ। वो उन्हें कहते हैं चाहो तो आज से ही काम शुरू कर सकती हो। फिर सर बोलते हैं कि तुम्हें ये शर्मा जी सारा काम समझा देंगे। शर्मा जी इस साल का एक सुंदर युवक है जो कि मेहता की कंपनी में काम करता है। टीना जी थैंक्स कहकर चली जाती है शर्मा जी के साथ। इधर टीना शर्मा जी से कहती है कि 1 मिनट, मेरी सहेली बाहर बैठी है, मैं उसे बताकर आती हूँ जिससे वो अपने कंपनी को चली जाए। शर्मा जी कहते हैं कि ठीक है टीना जी, जाइए आप बता कर आइए, तब तक मैं आपका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। टीना दौड़कर श्वेता के पास आती है और बताती है कि मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है। यह सुनकर श्वेता खुश हो जाती है और उसके गले से लग जाती है और कहती है कि ऑल द बेस्ट, अच्छे से काम करना और मैं जाती हूँ अपने कंपनी को। यह कहकर वह निकल जाती है। इधर टीना को शर्मा जी सारा काम समझाने लगते हैं। टीना सारा काम समझती है और अपने काम पर लग जाती है। धीरे धीरे कुछ वक्त बीत जाता है। अब टीना सारा काम अच्छे से समझ चुकी थी और सारा काम वह अब करना शुरू कर दी थी। इधर अभी तक टीना की मुलाकात अपने सर आदित्य से नहीं हुआ था। आदित्य मेहता जो कि एक बहुत ही कड़क मिजाज व्यक्ति थे, वह ज्यादा एज के नहीं थे। आदित्य मेहता यही कोई 32 साल का एक नवयुवक था जो देखने में काफी सुंदर, गोरा रंग और गठीला बदन था, जिसे कोई भी लड़की एक बार देख ले तो महज अपना दिल दे बैठे। लेकिन वो ऐसा था कि किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था। खासकर तो वो लड़कियों से कोई मतलब नहीं रखता था। इधर आदित्य को किसी फाइल की जरूरत पड़ी। उसने चपरासी से कहा कि जाकर
जो नई लड़की आई हुई है उसे मेरी केबिन में भेजो। उसे इतना भी नहीं पता कि यह कितना जरूरी प्रोजेक्ट है, इसे तैयार करना कितना जरूरी है, और अभी तक यह तैयार नहीं हुआ। इधर चपरासी जाकर टीना से कहता है कि मैडम आपको सर ने बुलाया है और उस प्रोजेक्ट की फाइल भी लेते जाना जो तैयार करने के लिए आपको दिया गया है। टीना वो फाइल लेकर जैसे ही आदित्य के रूम में पहुंचती है, दरवाजा नॉक करके कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। आदित्य उसे चिल्लाकर कहता है आ जाओ, और तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि यह कितना जरूरी प्रोजेक्ट है, इसकी फाइल अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। वह कहती है सर मैंने इसकी फाइल तैयार कर ली है, ये लीजिए, आप ही नहीं आए थे इसलिए मैं ये आपको दे नहीं पाई थी। तब वह टीना को चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं दे पाई तो शर्मा जी को दे देना चाहिए था, कम से कम वो मुझे बता देते, बेवजह ही मुझे टेंशन होने लगी थी। टीना सॉरी सर कहकर वहां चुपचाप खड़ी हो जाती है। आदित्य सब फाइल को देखता है, वह देखता है कि फाइल काफी अच्छी तरह से तैयार हो गई थी, सारे काम कंप्लीट थे। तब वह कहता है कि अब तुम जा सकती हो, यहाँ मेरे सर पर क्यों खड़ी हो। वह एकदम से चौंक कर देखती है, फिर वहां से चुपचाप चली जाती है। अब आदित्य अपना जो भी काम होता सीधा टीना को बुलाकर उस पर थोप देता था। वह उसे इतना परेशान करने लगा था कि टीना उससे परेशान होकर रोने लगती थी। कोई भी काम होता तो आदित्य उससे ओवर टाइम करवाता था। टीना जिससे अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रही थी। इधर श्वेता के भी पति आने वाले थे, इसलिए टीना ने सोचा कि अब मुझे दूसरा घर ले लेना चाहिए क्योंकि मैं काफी समय से यहाँ रह रही हूँ। वह जाकर श्वेता से बात करती है, श्वेता अब मुझे दूसरा घर ले लेना चाहिए, अब तुम्हारे पति भी आने वाले हैं। श्वेता कहती है अरे कुछ दिन और रुक जाओ, यहाँ उनसे भी मिल लेना। वो कहती है कि हाँ मिल तो लेंगे, लेकिन मैं एक दूसरा घर ढूंढ लेती हूँ जिससे हम सभी आराम से रह सके। श्वेता कहती है चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी घर ढूंढने में मदद करती हूँ। और दोनों एक दिन जाकर एक अच्छा सा घर ढूंढ लेते हैं। 2 कमरा था, लेटरिन बाथरूम किचन, छोटा सा घर था। टीना के लिए उतना बहुत था। वो टीना अब अपने बच्चों को लेकर यहाँ शिफ्ट हो जाती है। बच्चे भी अब यहाँ बहुत खुश थे, लेकिन टीना बताती है कि बच्चों मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहाँ का बॉस बहुत ही सड़ियल है, वह मुझे ओवरनाइट काम देता रहता है, इसलिए अगर कभी देर हो जाए तो तुम बिल्कुल घबराना नहीं, यहाँ यह सुरक्षित घर है और तुम यहाँ पे आराम से रहना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे ठीक है में सर हिला देते हैं और खेलने लग जाते हैं। इधर टीना टेंशन में थी कि कैसे क्या करे, आगे वह क्या करेगी। फिर वह अपने ऑफिस का काम लेकर बैठ जाती है और व्यस्त हो जाती है। इधर सुबह दूसरे दिन जब वह ऑफिस पहुंचती है तो आदित्य उसे पहले ही केबिन में बुला लेता है और कहता है कि ये फाइल लो, ये फाइल तुम्हें तैयार करनी है और चाहे जैसे हो ये मुझे 1 दिन में ही तैयार चाहिए। टीना यस सर कहकर चली जाती है। जब वह अपने केबिन में जाती है तो देखती है कि यह फाइल तो किसी भी हालत में 1 दिन में तैयार होने से रही, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा काम था कि 2 से 3 दिन लग जाएगा। अब वह यह देखकर एकदम आश्चर्य में रह जाती है कि यह आदमी पागल तो नहीं है, 2-3 दिन का काम कोई 1 दिन में कैसे कर ले, मशीन तो नहीं हूँ। यह सब सोचकर टीना उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है, उसे बहुत चिड़चिड़ापन आने लगता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है, वह चुपचाप अपना काम करने लगती है। इधर आदित्य अपने केबिन के झरोखे से सब कुछ देखता रहता है कि टीना किस तरह से झल्ला रही है और फिर फाइल को उठा उठा कर पटक रही है, लेकिन वह यह सब देखकर बहुत खुश होता है कि चलो परेशान तो हो रही है। मैडम लोग अपने आप को बहुत विश्व की सुंदरी समझती है, उसकी सुंदरता से उसे चिढ़ होती रहती है, लेकिन टीना अपने धुन में काम किए जा रही थी। अब वो सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी इस फाइल को मैं खत्म करूं जिससे मैं शाम को घर जा सकूं, लेकिन फाइल था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर देर रात हो जाती है और फाइल का काम खत्म नहीं होता। टीना रात को 11 बज जाता है। वह देखती है और सोचती है कि अब तो मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी घर तक जाने के लिए, अब मैं क्या करूं। वह रोने लगती है और अपने बीते दिनों को याद करने लगती है और भगवान को कोसती है कि भगवान यह सारे दुख मेरे ही किस्मत में लिख दिया है, कहीं तो सुख से जीने दे। फिर वह थक हार कर अपने फाइल को लेकर फिर से बैठ जाती है और काम करने लगती है। फिर उन्हें टीना को बच्चों की याद आती है और बच्चों के पास फोन लगाती है और बताती है कि मुझे आने में देर लग जाएगी, इसलिए तुम खा पी कर सो जाना।
वह कहते हैं कि ठीक है मम्मी, आप फिक्र न करना, हम यहाँ पे आराम से हैं, आप अपना काम कीजिए। यह सुनकर टीना के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे छोटे बच्चों को क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। वह सोचती है घर में खाना भी तो ज्यादा नहीं रखा है, वह क्या खाएंगे। फिर भी अब कर भी क्या सकती है, वह घर भी तो नहीं जा सकती थी इतनी रात को। और फिर वह काम में लग जाती है। काम करते करते रात के 2 बज गए थे, लेकिन अभी भी वो काम किए जा रही थी। अब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। फिर भी वह चौंक कर जाग जाती थी और काम को कर रही थी, लेकिन 3 बजते बजते वह बिल्कुल सो चुकी थी। इधर सुबह होता है और आदित्य जैसे ही ऑफिस आता है तो वह देखता है कि टीना वहां पे फाइल पर सर रखे सो रही है। हाथ में अभी भी पेन पड़ा हुआ है, जो कि अभी भी लिखते हुए लग रहा था कि जैसे लिख रही हो। यह सब देखकर आदित्य को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो सोचता है कि मैं कैसा हूँ, बेचारी से क्यों जबरदस्ती इतना काम करवा रहा हूँ। ना तो रात भर इसने कुछ खाया होगा, न पिया होगा, और ये इसी तरह बिल्कुल पड़ी है। यह सोचकर उसे थोड़ी सी ग्लानि आती है। फिर वह अपने केबिन में चला जाता है। इधर सुबह हो गई थी, सभी लोग ऑफिस आ रहे थे। एक वर्कर जाकर टीना को जगाता है, मैडम मैडम उठिए, क्या आप यहाँ रात भर ही रह गई थी। टीना चौंक कर उठती है और कहती है, ओह मैं तो रात भर यहीं रह गई थी। हाँ बिल्कुल, अब मैं क्या करूं, सुबह हो गई है, ये लोग काम पर आ रहे हैं और मैं घर भी नहीं जा सकी। वह सोचती है कि ठीक है जाती हूँ, सर से बात करती हूँ, शायद वो मुझे घर जाने की परमिशन दे दे। मैं 2 घंटों के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ खाना पीना बनाकर तब लौट के आ जाऊंगी। यह सोचकर वह फाइल लेकर सर के केबिन में जाती थी। रात भर में टीना ने पूरी फाइल तैयार कर ली थी। वह सर को फाइल देते हुए कहती है, सर क्या मैं 2 घंटों के लिए घर जा सकती हूँ। इतने में सर ने उससे तीखा व्यवहार करते हुए कहा, क्यों, घर जाना जरूरी है, किसी से मिलना है क्या। तब टीना एकदम से चिल्ला पड़ती है और कहती है, सर किसी से मिलने के अलावा भी सुबह के कुछ काम होते हैं, इंसान को वो करना पड़ता है। यह सुनकर आदित्य चुप हो जाता है और अपनी गलती पर अफसोस करता है कि वाकई में सुबह का टाइम है और वो रात भर यहीं पड़ी है, नहाया धोया भी नहीं है। तब वह कहता है, ठीक है पर 2-3 घंटे में चली आना। यह सुनकर टीना थैंक यू सर कहकर वहां से चली जाती है और वह जल्दी से बाहर आती है और एक दुकान पर जाकर कुछ खाने की चीजें पैक करवाती है और उसे लेकर सीधा अपने घर के लिए निकल जाती है। वहां घर पर पहुंचकर वो श्लोक, सिया कहाँ हो तुम दोनों दौड़कर माँ के पास आते हैं और माँ के गले से लग जाते हैं और कहते हैं, मम्मा आप आ गई। और मम्मी कहती है कि हाँ बेटे, आप लोगों को बहुत भूख लगी है ना। यह कहकर रोने लगती है, कहती है, बेटा आप लोगों ने शाम को क्या खाया, खाना तो कुछ ज्यादा बचा ही नहीं था। श्लोक जो कि काफी बुद्धिमान था और बहुत ही धैर्यवान था, वह कहता है, कोई बात नहीं मम्मी, जो थोड़ा खाना था हम दोनों ने बांट कर खा लिया था और हमें ज्यादा भूख भी तो नहीं लगी थी, इसलिए हम खाकर सो गए थे, आप चिंता न करिए। यह सुनकर टीना रोने लगती है और दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है। वह जल्दी जल्दी खाना निकालती है और अपने बच्चों को खाने के लिए देती है, कहती है, बेटा तुम जल्दी खा लो, अभी फिर मुझे जाना पड़ेगा। वो दोनों बच्चे खाने लगते हैं और वो वॉशरूम में चली जाती है। उधर नहा धोकर तैयार होकर टीना भी आती है और कुछ खाना खाकर फिर वह ऑफिस के लिए निकल जाती है। इधर ऑफिस आने के बाद आदित्य उससे कहता है कि मैडम अब तुम्हें ये फाइल तैयार करनी है। उसके आगे 2 फाइलें और पटक देता है और कहता है कि इसे शाम तक तैयार करके दे देना। यह देखकर टीना एकदम दंग रह जाती है कि आदमी है कि खच्चर, दिन भर कुछ न कुछ काम जरूर ढूंढ के रखे रहता है मेरे लिए, सारा दिन काम करवाता है, ये तो कोल्हू के बैल से भी ज्यादा काम करवा लेता है मुझसे। इसी वजह से यहाँ कोई टिकता नहीं है, इसी तरह चलेगा तो एक दिन इसकी कंपनी जरूर दिवालिया हो जाएगी और कोई भी आदमी यहाँ आकर काम करने को राजी नहीं होगा। बहुत बड़ा नवाब बनता है ना, ऐसा इंसान तो भाड़ में जाए। यह सब कोसते हुए वह फाइल लेकर वहां से चली जाती है। कैबिन में बैठकर फाइल खोलकर देखती है तो उसका माथा चकरा जाता है। बाप रे, इतना सारा काम, मेरी तो जिंदगी नर्क बनाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सुकून से 2 पल बैठने को भी नहीं मिलता। जब से आती हूँ हाथ लिखते लिखते टूटने लगता है, पूरा बदन दर्द से कराह उठता है। लेकिन ये आदमी है कि काम कम करने का नाम ही नहीं लेता है, बस हर रोज नया काम ढूंढकर ज्यादा से ज्यादा काम देता रहता है। तभी आदित्य टीना को अपने कैबिन में बुलाता है
और कुछ काम करने को देता है। टीना वह काम कर ही रही होती है कि अचानक उसके हाथ के टक्कर से उसके टेबल पर रखा गिलास टूट जाता है। आदित्य उस पर जोर से चिल्ला उठता है और कहता है, अंधी हो क्या, दिखता नहीं है। वह सॉरी सर कहकर कांच को उठाने लगती है और कांच उसके हाथों में गड़ जाता है जिससे खून बहने लगता है। लेकिन आदित्य को उससे कोई मतलब नहीं था। वह दर्द से चिल्ला उठती है, लेकिन आदित्य कहता है कि संभाल कर काम करो, काम करना भी नहीं सीखा है, बहुत बड़ी बाप की शहजादी हो क्या। इस तरह से उसे डांटने लगता है। यह सब सुनकर टीना रोने लगती है और वह कांच को भरकर डस्टबिन में डालकर सीधे अपने कैबिन में आती है और बैठकर अपने पापा को याद करके रोने लगती है। उसकी बातें कि बहुत बड़े बाप की शहजादी हो क्या उसके कानों में बार बार गूंजती है और वो अपने पापा को याद करके रोने लगती है कि वह कितने लाड और प्यार से उसे रखते थे। 10-10 नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमा करते थे, लेकिन आज जिंदगी ने उसे खुद नौकर बनाकर रख दिया है। वह यह सोचकर रोए जाती है और आदित्य यह सब कुछ अपने कमरे के झरोखे से देखता रहता है और वह सोचता है कि लगता है आज ज्यादा मैंने डांट दिया इसलिए वह रो रही है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी आज उसके दिल में कुछ हलचल सी हो रही थी। उसे बार बार उसके हाथ में गड़ा शीशा का टुकड़ा और उसके बहते खून याद आ रहे थे और वो सोच रहा था कि मैं कब से इतना कठोर बन गया। इतना तो देखकर मेरा दिल एकदम पिघल जाता था, लेकिन आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आगे टीना के साथ ऐसा क्या हादसा होता है जिससे आदित्य टीना को बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। जिन लड़कियों को देखकर आदित्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, आज उसी टीना के लिए उसके दिल में इतनी मोहब्बत भर गई है कि वह टीना को अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देना चाहता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस कहानी का भाग 2 देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों हम मिलते हैं इस कहानी के भाग 2 में।